में इन्वेस्ट करने के लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है कि 100 सबसे बड़ी और सबसे लिक्विड कंपनीज की परफॉर्मेंस। हमारे पास एक शॉर्टकट है जो मार्केट की हेल्थ और ट्रेंड बताता है। अगर शेयर की प्राइसेस बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे जा रही हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, क्या इन्वेस्टर्स ग्रीडी होकर बाय कर रहे हैं या डर के मारे सेल कर रहे हैं? जब न्यूज में आप सुनते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इंडेक्स क्या है, बुल मार्केट क्या है, बेयर मार्केट क्या है, हाई वोलेटिलिटी क्या है और लो वोलेटिलिटी क्या है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है, और वो इसलिए कि ये आपको मार्केट का ओवरऑल मूड समझाने में हेल्प करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, इंडेक्स क्या है। एक इंडेक्स को आप मार्केट का थर्मामीटर समझ लें। यह आपको बताता है कि स्टॉक मार्केट का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है या फिर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ये आपको एक इंडेक्स बताता है। यूएस स्टॉक मार्केट में S&P 500 सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि 500 बड़ी कंपनीज को ट्रैक करता है। और अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो KSE 100 सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 100 सबसे बड़ी और सबसे लिक्विड कंपनीज की परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। जब न्यूज में आप सुनते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि KSE 100 इंडेक्स ऊपर जा रहा है। यह आपको पूरी मार्केट की डायरेक्शन का क्विक स्नैपशॉट देता है। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि ज्यादातर बड़ी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इंडेक्स को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए कि हम हर एक स्टॉक को हर रोज चेक नहीं कर सकते। इसके लिए इंडेक्स हमारे पास एक शॉर्टकट है जो मार्केट की हेल्थ और ट्रेंड बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शरिया कंप्लायंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो भी शरिया कंप्लायंट की टॉप 30 कंपनीज में, तो इन कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको पता चलेगी KMI 30 इंडेक्स को देखकर। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टॉप 100 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप चेक करेंगे KSE 100 इंडेक्स को देखकर। स्टॉक मार्केट के कनेक्शन में आपने दो टर्म सुनी होंगी, बुल मार्केट और बेयर मार्केट। आसान अल्फाज में ये दोनों मार्केट के लॉन्ग टर्म मूड को डिफाइन करते हैं। बुल मार्केट वो होती है जब प्राइसेस लंबे अरसे तक मुसलसल ऊपर जा रही होती हैं, अपने रीसेंट लो से 20% या फिर इससे भी ज्यादा ऊपर। इसे कहते हैं बुल मार्केट। इस मार्केट में लोगों का ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा शेयर्स बाय करने की कोशिश में होते हैं। इकोनॉमी जनरली स्ट्रांग होती है और इन्वेस्टर्स होपफुल होते हैं। बेयर मार्केट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। बेयर मार्केट में प्राइसेस कंसिस्टेंटली नीचे जा रही होती हैं, यूजुअली अपने रीसेंट हाई से 20% या फिर इससे भी ज्यादा नीचे आ जाती हैं। बेयर मार्केट के टाइम इन्वेस्टर्स में एक खौफ होता है और वो ज्यादा से ज्यादा शेयर सेल करने की कोशिश में होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट और ज्यादा नीचे गिरती जाती है। ये टर्म्स मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन और सेंटीमेंट बताती हैं। क्या इन्वेस्टर्स ग्रीडी होकर बाय कर रहे हैं या डर के मारे सेल कर रहे हैं? इन दोनों टर्म्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको एक्सपेक्टेशन सेट करना सिखाते हैं कि अगर बुल मार्केट है तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और अगर बेयर मार्केट है तो तब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बुल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आसानी से ग्रो कर सकती हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान भी हो सकता है। और बेयर मार्केट स्केरी लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छे स्टॉक सस्ती प्राइसेस पर बाय करने का मौका भी होता है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोलेटिलिटी। ये बस एक फैंसी वर्ड है प्राइस स्विंग के लिए। अगर शेयर की प्राइसेस बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे जा रही हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो कहेंगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है। और अगर प्राइसेस ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे नहीं जा रही, स्टेबल हैं, तो फिर वोलेटिलिटी कम है। हाई वोलेटिलिटी का मतलब होता है ज्यादा अनसर्टेनिटी,
अगर कोई बड़ी इकोनॉमिक न्यूज़ हो, इलेक्शन या कोई और ग्लोबल इवेंट हो तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं। इसलिए एक तरफ ज़्यादा बाइंग हो रही होती है और दूसरी तरफ ज़्यादा सेलिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्विंग कर रही होती हैं। वोलेटिलिटी को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा इमोशनल टेस्ट होता है। एक ही दिन में इन्वेस्टमेंट का 5% गिर जाए या फिर 5% इंक्रीज कर जाए तो इस सिचुएशन में पता चलता है कि इन्वेस्टर का इमोशनल कंट्रोल कितना है। ये थे स्टॉक मार्केट के कुछ बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या फिर स्टॉक मार्केट के हवाले से किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।